जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं इस टाइम जी बहुत बाबरकत ज़मीन और बहुत बाबरकत जगह पे हैदराबाद में खड़ा हूँ। मौला अली के कदम शरीफ यहाँ पे है जी। और ये हैदराबाद पक्के किले के साथ स्टेशन रोड के ऊपर मकाम है। ये इनकी हिस्ट्री, इनकी तारीख़ मैं आपको साथ साथ इस डॉक्यूमेंट्री में बताऊँगा। बहुत बड़ी तारीख़ है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये कहाँ से आए, ये मौला अली के कदम शरीफ जो है, ये निशानियाँ कहाँ से आई और कहाँ से गिफ्ट मिला, कैसे तोहफे में मिला। यहाँ पे इनका स्पेशल जो है इनकी अकीदे के साथ जो है बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में इनको यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं और मुख्तलिफ़ ज़ायरीन जो अपने मुरादें लेके आते हैं, उनकी अपनी जो है मुरादें यहाँ पे पूरी भी होती हैं। अल्लाह उनको पूरा करता है, क्योंकि ये मौला अली शेर खुदा, अल्लाह के शेर थे। इनका मकाम बहुत आला है, बहुत ज़्यादा है। इनके कदम की ज़ियारत करना ही बहुत बड़ी फ़जीलत है, बहुत बड़ी बात है। आज मैं स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर सारी तारीख़, पूरी हिस्ट्री बताऊँगा। और ये देखेंगे मेरे पीछे इनका खूबसूरत सा गोल्ड जैसे सोने का दरवाज़ा है, जिसको बनाया गया है, हाल ही में बनाया गया है। और ज़ाहिरीन जोक दर जोक यहाँ पे आते हैं। मुहर्रम शरीफ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। चलें अब मज़ीद मैं आपको अंदर इनकी ज़ियारत करवाता हूँ, मौला अली के कदम मुबारक के, और अंदर का तमाम जो है हाल अहवाल आपको साथ साथ हमारे रहें जी। ये इनकी इंटरेस्ट है जो मौला अली के कदम मुबारक की तरफ जाते हैं। ये माशाल्लाह बड़ा ख़ूबसूरत बनाया है। साथ ये देखें, ये गुंबद है, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन जो सिंधी सकाफ़त है उसका बहुत ज़बरदस्त इन्होंने वो इसमें डिज़ाइन किया है। और जितना प्यार मोहब्बत, जितनी अकीदत जो है मौला अली के साथ है, उनके कदम मुबारक पाकिस्तान के अंदर हैं। जो मानने वाले हैं, हम सब मानने वाले हैं, तमाम मोमिन मुसलमान मानने वाले हैं। मौला अली की शान बहुत बड़ी शान है। उनके कदम मुबारक भी जो है हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम और बहुत ज़्यादा हम मोहब्बत है। ये मोहब्बत का इज़हार है जी हम सब का। और इन्हीं के आज तो दीन महफूज है और आज तो इस्लाम हमारे तक पहुंचा हुआ है। ये इन्हीं के तवस्सुस से, इनके घराने के तवस्सुस से, इनकी वजह से हम मुसलमान हैं और अपने दीन पे पुख्ता ईमान वाले हैं। सही सलामत दीन हम तक पहुंचाया। ये जी इनके मौला अली के जो कदम मुबारक है, ये उनका मेन गेट है। और ये देखें आप, तमाम माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से जो है इनको मेंटेन किया। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये साथ वाली बिल्डिंग दिखाएं। ये देखें कितनी खूबसूरत उन्होंने डिज़ाइन की है, सिंधी सकाफ़त की एक बड़ा प्यारा शाकार है। अब मेरे साथ चलें जी, हम अंदर जा रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ साथ आएँ जी, आ जाएँ। अब हम दाखिल हो रहे हैं जी। सलाम करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ये खुशकिस्मती है जी हमारी कि हम इस टाइम सिंध के उस पाक सरज़मीन पे हम हाज़िरी दे रहे हैं जहाँ पे मौला अली शेर खुदा, उनके कदम मुबारक है। और बड़ा ख़ूबसूरत जो है ये देखें, ये बनाया है। अंदर मामलात है सारे, बड़े नक्शो निगार और बड़े अकीदतमंद जो हैं हम सब मुसलमानों के लिए तो बहुत बड़ा इनका घराना है, जिसकी वजह से बार बार कहता हूँ कि दीन इस्लाम अगर मिला है हमें, इन्हीं के घराने के तवस्सुस से मिला है, इन्हीं की कुर्बानियों की वजह से मिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की, उनके कदम मुबारक भी हमारे लिए हमारे सर आँखों पे आए जी। कैमरामैन से कहूँगा कि आपको मज़ीद जो है ये तमाम चीज़ें ये दिखाएँ। ये देखें, ये आपको मैं इनकी खूबसूरती जो है अंदर के कदम मुबारक के अंदर जो इन्होंने बनाया है, बड़ा खूबसूरत तरीन जो है। ये देखें, ये देखें जी। हाँ जी, ये अब मैं इनके अंदर जो खिदमतगार है, क्योंकि मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं कि कहाँ पे मामला है जी। आ जाए जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं जी, आप यहीं होते हैं? जी हाँ, आप आ जाओ, आपको दिखाऊँ। हाँ, ये देखें जी, ये मौला अली के, ये बताएंगे जी। हाँ जी, ये बताएं। ये मौला अली के कदम मुबारक है। ये कैमरामैन देखें, ये दिखाएंगे। ये देखें कदम मुबारक हैं ये उनके। ये कदम मुबारक है मौला अली के। सर ये दूसरा कदम मुबारक है। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि। अच्छा जी, ये हाथ मुबारक है बाबा। ये आपको देखें, ये गौर से आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये हाथ मुबारक के ये इनके जो है निशानात हैं। जी जी, ये सामने सज्जा है नमाज का।
अच्छा, ये सजदा गाह का कोई पत्थर है जहाँ इबादत मौला अली करते थे, जिस पत्थर पे नमाज पढ़ते थे, ये उसका जो है ये पत्थर पे इतने मुसलसल इन्होंने सजदे किए जी। सजदे तो इन्हीं के घराने से हमें मिले हैं तमाम मोमिन मुसलमानों को। जैसे कहा कि सजदे हमने इन्हीं से सीखे हैं, ईमान और दीन हम तक इन्होंने ही पहुँचाया। तो इनके देखें मुसलसल कोई नमाज नहीं कज़ा करनी। हम मुसलमान तो हम बहुत लापरवाही करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी नमाज कज़ा नहीं की। इतने मुसलसल नमाज़ें पढ़ी हैं कि पत्थर भी जो है वो मोम बन चुका है, और उनके ये नक्श मुबारक जो है उस पर आपको ज़ाहिर बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं। और ये देखें जो इंतज़ामिया इन्होंने कितने खूबसूरत पत्थरों के फ्रेम में जो है इन्हें वो किया हुआ है जी। ये मौला अली के शेर के पंजे का निशान है पाँव का, माशाल्लाह। ये मैं देखें जी, ये कहते हैं नोटों में थोड़े ढक गए ये शेर के बाकायदा बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी, ये मौला अली के जो शेर थे उनके ये पंजों के निशान है। जुलजना के टापों के निशान है, ये कुछ नोटों में जी हाँ, ये जुलजना के हैं जी। ये माशाल्लाह ज़ियारत करें जी। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ये पूरे जुलजना के टापों के निशान है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं जिस मुबारक जगह पे हूँ, आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे ऐसी शख्सियत से भी मिलना नसीब हो रहा है कि जो यहाँ पे मौला के नौकर हैं, खादिमीन में हैं, और उनको ये शर्फ भी हासिल है कि इनकी जो तारीख़ी हिस्ट्री है उसके ऊपर उन्होंने किताब, बाकायदा किताब भी शाया की है। ज़वार अब्दुल सत्तार दर्स कदमगाह मौला अली, ये इनकी किताब है। आप जब भी यहाँ पे आएँ आप ज़रूर ये किताब लें और इसको पढ़ें ताकि आपको तारीख़ का पता चले। मौला अली के कदम मुबारक जो हैं ये कहाँ से कैसे आए हैं और कैसे इस तमाम निज़ाम को इंतज़ामिया संभालती है। मौला अली का क्या मकाम है जी, बहुत बड़ा मकाम है। हम उनके कदम से ही हमारे मोहब्बत है, अक़ीदा है। और ये अब मैं उनसे ख़ास स्पेशल इनकी तारीख़ के बारे में और इस तमाम मामलात को संभालते कैसे हैं इस बारे में मैं अब्दुल सत्तार भाई से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सत्तार भाई। बहुत बड़ी खुशकिस्मती है जी, अल्लाह पाक हर एक को ये नसीब नहीं करता। आपको ये बहुत बड़ी सआदत नसीब है कि इनकी नौकरी, मौला की नौकरी, और माशाल्लाह आपको इतनी बड़ी इंतज़ामिया को आप संभाल रहे हैं, सारे मामलात को संभाल रहे हैं। ये बताइएगा जी, ये तारीख़ जो है, ये जो आया है, कैसे गिफ्ट, कैसे कहाँ से मिला है, आप ये मुझे बताएंगे। ये कदमगाह मौला अली इस्लाम मारूफ़ और मशहूर तो कदमगाह मौला अली इस्लाम के नाम से, लेकिन ये पत्थर का मुसल्ला है जिस पे इबादत की जाती है, जिस पे नमाज की कैफियत के मुकम्मल निशानात हैं। दुनिया भर में कदमों के निशान मुख्तलिफ़ मकामात पर पाए जाते हैं। खाना काबा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक हैं। ईरान निशापुर में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कदम बाग हैं। इसी तरह शाम में एक पत्थर पे मौला अली इस्लाम के हाथ का निशान है। ऐसे मुख्तलिफ़ जगहों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात हैं। लेकिन ये दुनिया में वाहिद पत्थर है जो मुसल्ले की सूरत में है, जिसमें नमाज में जितने भी एज़ा ज़मीन पे लगते हैं उसके निशानात हैं। सजदा हो गया पूरा, इसमें पेशानी, हाथ, घुटने और उंगलियों के निशानात हैं। ये वाहिद पत्थर है जो जिस पे इस किस्म के मुकम्मल निशानात हैं। यही वजह है कि दुनिया भर से ज़ायरीन इसकी ज़ियारत के लिए यहाँ पर आते हैं। सुभान अल्लाह। और ये देखें जी, हम बात करते हैं कि हम अब मुसलसल कई सालों तक भी किसी जगह पे जमे रहें तो हमें पत्थर इतनी निशान बनने की वो नहीं देगा हमें पत्थर, लेकिन ये तो पहाड़ मोम कर देने वाले इबादतें हैं। मासूमीन, हज़रत मासूमीन जो हैं, उन्हें खुदा ने ये चीज़ अता की थी कि वो अगर पत्थर में भी हाथ डालते तो पत्थर मोम बन जाता था, नरम पड़ जाता, नरम मोम की तरह नरम हो जाता, उस पर निशानात पड़ जाते थे। और इसकी बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं। हज़रत आदम के कदम जो खाना काबा में मौजूद हैं, आप जब तक हज और उम्र में 2 रकात कदमगाह, वो भी कदमगाह ही है। मकाम इब्राहिम जिसे कहा जाता है वो कदमगाह ही है। कदमगाह है। लोगों के दिलों में शक और शुबात होते हैं कि ये क्या है, पता नहीं है भी या नहीं। आपने 2 रकात नमाज अदा नहीं की तो आपका हज भी कबूल नहीं है, आपका उम्रा भी कबूल नहीं है। इतनी अहमियत है इस चीज़ की। इतनी बड़ी बात जो है ये कर रहे हैं कि जिनको यकीन और अकीदे उनके कच्चे हैं ना, तो ये बात हकीकत है कि ये आप तस्लीम करें। हमारे पास ये कदमगाह मौला अली इस्लाम जो आई, ये पत्थर मुबारक जो पहुंचा, उसकी तारीख़ में तज़किरा इस तरह मिलता है कि
सिंध के हुक्मरान थे मीर ग़ुलाम अली ख़ान तालपुर। उन्होंने अपने एक वज़ीर को, जो सिंधी मरसी के बानी शायर थे सैयद साबित अली शाह करबलाई, उन्हें अपना सफ़ीर मुकर्रर करके ईरान के बादशाह फ़तेह अली शाह काचार के पास भेजा था 1804 में। वो और कुछ तोहफ़े तवाइफ भी उनके लिए भेजे। ये वहाँ पर गए, फ़तेह अली शाह काचार से मिले, उन्हें पैगाम भी पहुँचाया, तोहफ़े वगैरह भी दिए उनको। वहाँ से जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने मीर फ़तेह अली ख़ान तालपुर के लिए उनको कुछ तोहफ़े दिए। उन तवाइफ में सबसे ज़्यादा जो मुक़द्दस चीज़ें थीं वो दो थीं जी। एक कदमगाह मौला इस्लाम का ये मुसल्ला, जिसे कदमगाह के वो अनमोल अनमोल तोहफा। दूसरा मौला अली इस्लाम के मुबारक हाथों से कूफ़ी ख़त में लिखे हुए कुरान पाक के 15 पारे, ये उन्होंने गिफ्ट किए। उसके अलावा घोड़े, तलवारें, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो शाही ख़ानदान एक दूसरे को भेजते हैं वो भेजे। ये चीज़ें लेकर सैयद फ़तेह अली शाह, सैयद साबित अली शाह करबलाई यहाँ पर पहुँचे उसी साल में 1804 में। उस वक्त मीर साहिबान का मस्कन पक्का किला हैदराबाद था, शाही महल पक्के किले के अंदर था। ये चीज़ें जब वो लेकर आए तो मीर साहिबान ने अपने महल के और मस्जिद के दरमियान एक कमरा तामीर करवाया। इसको सबसे पहले हैदराबाद में उसी जगह नस्ब किया गया, रखा गया। अच्छा, जो पहले इसका मकाम पहला इस जगह जब आप ज़ियारत कर रहे हैं कदमगाह की इस वक्त, ये तीसरा मकाम है शिफ्टिंग का हैदराबाद में। इससे पहले ये 2 जगहों पर रखा जा चुका है। 1804 में इसको रखा गया पक्के किले में अंदर, शाही महल और मस्जिद के दरमियान में एक कमरा बना के उसमें रखा गया। और वहाँ पर शाही ख़ानदान के अफराद नमाज के बाद ज़ियारत करते थे। आम आदमियों को ज़ियारत का शर्फ हासिल नहीं होता था। उस दौर में मीर साहिबान सिर्फ साल में 1 मरतबा आम लोगों को ज़ियारत कराते थे, नौरोज़ के जश्न वाले दिन। स्पेशल इन मुबारकात के जो है एक दिन साल में होता था, जश्न नौरोज़ वाला दिन, जिसमें आम रियाया को ज़ियारत की इजाज़त होती थी। 1841 में सिंध के हुक्मरान थे मीर नसीर ख़ान तालपुर, जो तालपुर हुक्मरानी के सिलसिले के आखिरी ताजदार थे। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का दौर शुरू हो गया 1843 से। मुग़ल फिर अंग्रेज़ ये मामला। तो 1841 में मीर नसीर ख़ान ने रियाया के इसरार पर आम पब्लिक की ज़ियारत के लिए खोलने के लिए पक्के किले से बाहर मैदान में एक नया रोज़ा तामीर करवाया और पक्के किले से उस पत्थर को शिफ्ट किया गया। इस रोज़े के बराबर में पुरानी इमारत थी। सत्तार भाई, ये भी 100 साल पुरानी, इस बात को भी 100 साल हो गए जो नेक्स्ट शिफ्टिंग हुई थी दूसरी। 1841 में ये यहाँ पर आया। अच्छा, दूसरा रोज़ा जो था इसका। और ये तीसरा रोज़ा जो है इसमें शिफ्ट हुआ है 2007 में। यानी कि ये जो तारीख़ आपने माशाल्लाह आपकी किताब बड़ी रहनुमाई करती है इसकी, मौला अली के ये जो कदम मुबारक है और ये तमाम मामलात के। ये इसमें जो एक तस्वीर मैं देख रहा हूँ वो तो 100 साल, वो जो सफ़ेद कलर का उन्होंने रोज़ा था, ये 100 साल हो गए इसको। अब तीसरी शिफ्टिंग इनके बाद 1841 में मैंने गुजारिश की ना कि यहाँ पर आया है। अच्छा, तो अब है 2022, ऑलमोस्ट करीब लगभग 200 साल हो गए यहाँ पर। 200। ओह माय गॉड, ये जी तारीख़ है ये सत्तार भाई, बाकायदा इसमें इन्होंने किताब में भी ये सारी चीज़ें, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, जो शौक़ रखता है तारीख़ से, इस घराने से मोहब्बत रखता है और जो मानने वाले चाहने वाले हैं तो ये किताब को ज़रूर पढ़ें, इसमें काफ़ी रहनुमाई होगी। अच्छा सत्तार भाई, ये इंतज़ामिया मैं देख रहा हूँ, ये माशाल्लाह मैंने कई मज़ारात के रोज़ों के जो है ना मैंने ज़ियारत की हैं, इतनी खूबसूरत इंतज़ामिया, मुझे इतना प्यारा निज़ाम और ठंडी हवाओं के लिए कूलर आप लोगों ने, लेडीज़ का अलहदा इंतज़ाम, फिर लंगर का, फिर मुहर्रम में आपका सिलसिला चलता है, बहुत बड़ा वसी सिलसिला, इसमें कोई हुकूमत का अमल दखल नहीं? ये सारे इंतज़ामात अंजुमन इमामिया सिंध चलाती है। हुआ ये कि मैं तारीख़ तसलसल को दोबारा जोड़ दूँ कि 1841 में मीर नसीर ख़ान तालपुर ने इस ज़ियारतगाह को यहाँ शिफ्ट किया। उन्होंने कुछ मुलाज़मीन रखे जो इसको संभालते थे। 1843 में मीर साहिबान की हुकूमत भी ख़त्म हो गई, फिर वो मुलाज़मीन ही संभालते थे।
1908 तक वो सिलसिला चलता रहा। 1908 में कदमगाह पे अंजुमन इमामिया सिंध के नाम से एक तंजीम का क़याम अमल में आया। ये किस तारीख की दोबारा रिपीट करेंगे? 1908। माशाल्लाह, यानी कि अब इस सिलसिले को भी, अंजुमन को भी जो है काफ़ी सवा सदी हो रही है, बल्कि सवा सदी से भी ऊपर जा रहे हैं। इसका जो क़याम है इस अंजुमन का जो शुरू किया है, वो सादत किसको नसीब है जी? हैदराबाद की 3-4 अज़ादार फैमिलियाँ थीं। सादात हैं, मिर्ज़ा फैमिली है, 1-2 और फैमिलियाँ भी हैं। इन लोगों के बुज़ुर्गान ने यहाँ पर 1908 में अंजुमन इमामिया सिंध के नाम से एक तंजीम बनाई, छोटी सी, और सबसे पहले उन्होंने कदमगाह पर ज़ायरीन की खिदमत करना शुरू की और यहाँ पर मजालिस का सिलसिला शुरू किया, हफ्ते रोज़ा मजालिस का, सालाना नहीं। तंजीम का पहला मकसद था अज़ादारी को फ़रोग़ देना। इस सिलसिले में उन्होंने हफ्ते रोज़ा मजालिस का यहाँ सिलसिला शुरू किया माशाल्लाह, और ज़ायरीन को खिदमत पेश करना शुरू की। इनकी खिदमतों को देखते हुए मीर साहिबान ने कदमगाह मौला अली इस्लाम की जितनी भी ये एरिया है वो इनके सुपुर्द की, मुतवली और मुंतज़म इनको मुकर्रर करके इन्हें हैंड ओवर कर दी कि आप इसके इंतज़ाम संभालें। उस दौर से आज तक कदमगाह मौला अली इस्लाम के जुमला इंतज़ाम अंजुमन इमामिया संभाल रही है। पहले पुराना रोज़ा था, वो तकरीबन 15 बाई 15 का था। दिन ब दिन ज़ायरीन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब तो दुनिया भर से लोग आते हैं। मैं, हाँ जी, आप दुनिया भर से, और खाली पंजाब की आपकी माशाल्लाह काफ़ी लोग जो हैं, पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं। अब हमारे पास अब ये रूटीन है कि रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, और जो मखसूसियाँ होती हैं या अयाम अज़ा होते हैं तो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं। अब हज़ारों की तादाद में जब लोग आ रहे हैं तो 15 बाई 15 के कमरे में वो समा नहीं सकते। ज़ियारत के लिए लोगों को ज़ियारत नसीब नहीं होती थी। तो इस ज़रूरत को देखते हुए अंजुमन इमामिया सिंध ने 1993 में 1993 में एक प्रोजेक्ट बनाया कि नए रोज़े की तामीर की जाए जहाँ पर लोगों की गुंजाइश हो, वसी तादाद में आ सकें। 1993 में ये काम शुरू हुआ। फिर मुख्तलिफ रुकावटें पेश आती रहीं, उनको हल करते करते 2007 में 13 रजब की शब उस पुराने रोज़े से इस ज़ियारतों की शिफ्टिंग हुई थी इस रोज़े में 2007। इस तमाम मरहले में आपको काफ़ी रुकावटों का सामना भी करना पड़ा था? ज़्यादा टाइम लगा ही इसलिए ना, केस हुए हैं काफ़ी, मुख्तलिफ चीज़ें हुई होंगी। अच्छा, ये नेक काम में भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये देखा है कि अब एक बंदा एक सिलसिला चला रहा है, एक आपके पुराने मुबारक जो सकाफ़त है उनको भी सेव कर रहा है, ज़ियारतों को भी अच्छी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। हुकूमती मामलात जो है, ये जो 2 नंबर मामलात है, ये बड़ा रुकावटों का सामना होता है। हुकूमती इदारे जो बनाए गए हैं वो गैर फाल हैं, जिनके ज़िम्मे जो काम लगाया जाता है वो काम नहीं हो रहा है, वो कुछ और काम करने लगते हैं, इसलिए फिर काम नहीं हो सकता। अंजुमन इमामिया सिंध ने ये रोज़ा तामीर करवाया। तामीरात की शुरुआत 1993 से शुरू हुई। 2007 में ये इस काबिल हो गया कि यहाँ पर ज़ियारत की शिफ्टिंग की गई और तामीराती काम अब तक भी चल रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि अब मैं कैमरामैन से कहा था कि ये वीडियो साथ चलेगी, मैं आपको दिखा रहा था कि काफ़ी काम अभी होना बाकी हैं और बहुत हद तक है कि काफ़ी हद तक इन्होंने काम किया और काफ़ी वसी माशाल्लाह मस्जिद है, साथ फिर आपके मेहमान खाना, क्योंकि मौला के मेहमान हैं, इनके मेहमान हैं, तो इनकी सारी कोशिश यही रही है कि बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे ज़ायरीन को फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया करें। सत्तार भाई, ये बताएं, कल्ब को इंसान के अपने ज़ात को, कि ये मैं काम कर रहा हूँ और ये करता हुआ आ रहा हूँ, कल्ब को सुकून मिलता है। मैंने 2 चीज़ें महसूस की हैं इस फील्ड में चलते हुए। आधे से ज़्यादा उम्र मेरी गुजरी है इस दरवाज़े पे झाड़ू देते हुए। मैंने ये चीज़ महसूस की है कि न सिर्फ कल्बी सुकून मिलता है, बल्कि ये ड्यूटियाँ हर किसी को नसीब भी नहीं होती। ये मखसूस लोगों को चुना जाता है जिनसे ये ड्यूटियाँ ली जाती हैं, और मेरी नज़र में वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जो इन दरों पे, इन चौखटों पे अपना सर झुकाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि अंजुमन इमामिया सिंध ने इसका इंतज़ाम संभाला। उसके बाद ये नए रोज़े की तामीरात की। ज़ायरीन की सहूलियात के लिए अंजुमन इमामिया सिंध कदमगाह पर एक मुसाफिर खाना उन्होंने तामीर करवाया, जहाँ पर
सामने बिल्कुल अच्छा, सामने वाली जो बिल्डिंग है रोज़े के, ये मुसाफिर खाना है अंजुमन इमामी का, जहाँ पर ज़ायरीन को सस्ती रिहाइश फराहम की जाती है। यहाँ पर अज़ादारी के प्रोग्राम बिला किसी वक्फे के जारी रहते हैं, रोज़ाना कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर अंजुमन इमामिया ने लंगर खाना भी अपना बना रखा है, कहीं से भी कोई आए उसको लंगर खाना दिया जाता है। माशाल्लाह। तो ये सिलसिला यानी कि हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं, और ये सिलसिला लंगर खाना चल रहा है अंजुमन की तरफ से, मुसाफिर खाना चल रहा है, शफा खाना ज़हरा के नाम से ज़ायरीन को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। अंजुमन की जानिब से फ़रोग़ अज़ा और तबलीग अज़ा के लिए एक मजहबी पर्चा निकलता है जो सिंध का सबसे कदीम अखबार है, हफ्ते रोज़ा पंजतनी, वो अंजुमन इमामिया सिंध की जानिब से शाया होता है। उसमें जी ये अखबार है तो लाजमी हर बंदे का सवाल होगा कि अखबार में क्या होगा। तारीख़ है जी, आले नबी की तारीख़ है, उसमें काफ़ी चीज़ें होती होंगी जो हमारी आने वाली नस्लों को ज़रूरत है। हम उस अखबार में चलाते हैं ज़्यादातर मज़ामीन वग़ैरह शहादत विलादत के हवाले से, तारीख़ी मौज़ूआत के हवाले से, और अखबार की जो माने निकलती हैं वो ख़बर, तो ख़बरें भी इसमें रखना लाजमी होता है हमारे लिए, वो तो के हवाले से। तो ख़बरें हम उसमें चलाते हैं सिर्फ़ मजहबी प्रोग्रामों की, जो आज़ादारी से रिलेटिव चीज़ें होती हैं उनकी ख़बरें उसमें शाया होती हैं। अच्छा सत्तार भाई, ये अकीदे के जो कमज़ोर लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ था अपनी ज़िंदगी का कि यार ये ममनू कर दिया, वो चीज़ ममनू कर दी है जहाँ से इस्लाम शुरू हो जाता है। इस्लाम इस घराने से शुरू है, पीर औलिया अनबिया इकराम, इन सहाबा इकराम, इन लोगों से हमारा जो है अकीदा मजबूत होना चाहिए। एक सिमत के इनके जो कुर्बानियाँ हैं, हमारे जो भी बुज़ुर्गवार हैं जो उन्होंने दीन के खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनको नज़रअंदाज करते हैं, वो से करते हैं अपने। लेकिन आप ये बताइएगा, ये सिलसिला मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अब वो ज़्यादातर लोगों को ये पता लगा है कि हाँ जी दीन इस्लाम तो इस घराने से है, तो उनके अकीदे भी काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतरीन होने लगे हैं। सर ये मेरा अपना एक नज़रिया है कि नहीं माने इंसान अगर, तो खुदा को भी नहीं मानता। अपना नज़रिया एक बना ले तो वो खुदा को भी नहीं मानता, रसूल को भी नहीं मानता। अल्लाह पाक का फरमान है ना कि कोई लोग ऐसे होंगे जिनको हिदायत आप देना भी चाहोगे तो हिदायत पे नहीं होंगे, और जिनको हिदायत है तो फिर किसी टाइम। सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे पास है आईने ज़िंदगी खुदा ताला की तरफ से जो हमें इनायत किया गया, वो किया गया कुरान पाक, दस्तूर है ज़िंदगी का। काफ़ी चीज़ कुरान में जो अहकामात वाज़ेह हैं, अगर हम उन पे अमल नहीं करते तो फिर हम इंसान नहीं हैं। आदमी तो हैं लेकिन इंसान नहीं है। फिर सत्तार भाई, ये जो फ़िरके वारियत की है, सवाल बड़ा तल्ख और सख्त है। उसी से रिलेटेड है कि मैं आपको यही गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा ताला ने हमें एक रहनुमाई के लिए किताब दी है कुरान हकीम, सब कुछ उसमें वाज़ेह अहकामात क़यामत तक के लिए दे दिए गए हैं और रास्ता भी मुकर्रर कर दिया गया है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि मैंने इंसान को खल्क़ किया, उसे नेकी और बदी के रास्ते दिखलाए और उससे अक्ल सलीम अता कर दी। अब उसकी तो मर्ज़ी है, वो जिस पे चले, राहें दोनों खुदा ने दिखा दी ना। खुदा ताला राहें दिखा रहा है, उसके बाद आपको चलाएगा नहीं, उस पर चलाने का अख्तियार खुदा ताला ने आपको दिया अक्ल और शऊर की सूरत में। और कुरान हकीम में ये वाज़ेह है कि जिसने भी मेरे रसूल की अताअत नहीं की उसके लिए वाज़ेह अहकामात हैं। बिल्कुल कुरान में वाज़ेह है जी। जब अहकामात हमने खुदा को कब पहचाना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल ने कहा कि खुदा है, हमने माना कि खुदा है। तो रसूल जो कुछ और फरमा रहे हैं उस पर हम अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? खुदा ताला खुद गवाही दे रहे हैं, खुदा की गवाही से बड़ी कोई गवाही नहीं है कोई भी। कि मेरा ये रसूल मेरी वही के बगैर बोलता ही नहीं है, मेरी वही के बगैर कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो जो रसूल कह रहा है वो कलाम इलाही हुआ, खुदा की मर्ज़ी से बोल रहा है ना। और वो आप ये देखें कि रसूल ही फरमाते हैं कि जिसने मेरे आल से प्यार मोहब्बत किया उसने मुझसे किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जी सरदार भाई, आल के लिए तो बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन एक वाज़ेह उन्होंने जो आखिरी खुतबा दिया था हज का यौम गदीर पे जी, उसमें उन्होंने वाज़ेह बता दी थी निशानियाँ कि मैं अब दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं आपके दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ।
कुरान और अहले बैत, इनसे तमस्सुक रखोगे तो रास्ते पर रहोगे। राज पे हो। अब हमारे पास ये हुआ है कि किसी ने कुरान को पकड़ लिया, किसी ने अहले बैत को पकड़ लिया। राह बढ़ गए ना, बढ़ गए फिर कौन है? राह तफरका यहाँ पैदा हो रहा है ना। राह पर वो है जिसने रसूल के फरमान पे अमल करते हुए दोनों चीज़ों को थाम रखा, दोनों को, दोनों दामन जो है पूरा कंप्लीट थामा। और जिसने भी नहीं थामा है वो भटक गया, वो भटका हुआ है। वो फिरकों में आ गया जी, गया नहीं, भटक चुका। भटक चुका है। सतार भाई हैं जी, बहुत मज़ा आया, बहुत लंबी गुफ्तगू। मेरा तो दिल कर रहा है मैं इनके साथ मुसलसल गुफ्तगू करूँ, बस वक्त थोड़ी सी वक्त का है, वीडियो भी लंबी हो रही थी। सतार भाई होते हैं यहाँ पे मौला अली के कदम मुबारक हैदराबाद, स्टेशन वाली रोड कहते हैं। आप जो भी ज़ायरीन आएँ स्पेशल इनसे मुलाकात करें, बहुत नहायत ही नफीस इंसान है। अल्लाह पाक ने इनको बहुत बड़ी सादत भी नसीब दी है कि मौला के नौकर भी हैं। बाकी हम सब मुसलमानों के लिए दुआ खैर करेंगे, बहुत बाबरकत जगह है। इमामिया का जो ये रोज़े की तामीर का काम है, इसमें अंजुमन इमामिया सिंध के इस वक्त के जो जनरल सेक्रेटरी है मिर्ज़ा सादिक अली, जवार सादिक अली मिर्ज़ा, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। उनके लिए भी दुआ करेंगे जी। अल्लाह इस नेक काम के जो जज़ाए खैर है वो अल्लाह पाक देता है, और जो वो देता है तो हम नहीं दे सकते, हम किसी काबिल नहीं। दुआ करेंगे उनके लिए भी। और सतार भाई हम दुआ करेंगे जी, दुआ खैर करेंगे तमाम अहले मुसलमानों के लिए। सलाबज़दगान है माशाल्लाह, जो हम पे जो मुसीबतें हैं उनको अल्लाह पाक अपनी रहमत और बरकत से, इस इनके तवस्सुस से, इनके बरकतों से हम पे अल्लाह पाक रहम व करम फरमाए जी। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे। सैयद शफ़क़त हुसैन शाह रोग़ानी। अस्सलाम।